कुंभ राशि वालों, जिंदगी का खेल बहुत निराला है। व्यक्ति सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। जिंदगी में कष्ट, दुख, कर्ज, धन की कमी, आर्थिक संकट, ये आज के युग में सबसे बड़े अभिशाप है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता, व्यक्ति मेहनत करता है, उसके पास पैसा नहीं आता है, तो वो हर तरीके से अपने सपने कभी पूरे कर नहीं पाता है। शनि, राहु, केतु, ये तीन ग्रह ऐसे कलयुग के बुनियादकारी ग्रह हैं जो क्रांति बनाते हैं, व्यक्ति को बुलंदी देते हैं, जागीरों के मालिक, लाखों करोड़ों की दौलत के मालिक, राजाशाही जीवन वो व्यक्ति जीता है, पॉलिटिक्स में नाम झंडे गाड़ता है, ऑनलाइन वर्क करता है तो उसको आसमान की सैर कराते हैं और करोड़ों की दौलत उसके मुकद्दर चूमती है। और जब ये नाखुश होते हैं, रुष्ट हो जाती है, तो ये दुष्टता फैला देते हैं, व्यक्ति को निर्धन जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वो कर्ज के तले दब जाता है, समाज में उसका मान सम्मान घटता है और वो व्यक्ति तंत्र जाल में पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। यहां मैं बात करूंगा कि 181 दिन, वो 181 दिन में कैसे कुंभ राशि वाले सल्तनत के सुल्तान बनेंगे, कैसे उनके जीवन में खोया हुआ मान सम्मान लौट के आएगा। बहुत कष्ट झेला है, बहुत दुख झेला है, मगर अब दुख और नहीं। ग्रहों की औरा चार्ट बदलती है, शनि, राहु, केतु भी शुभ फल देते हैं और आपके जीवन में आपको भी जागीरों का मालिक, आपके भी सपने पूरे होंगे, अच्छी नौकरी, अच्छे व्यापार और अच्छी उन्नति आप करेंगे और देश में, विदेश में, समाज में आपका नाम बोलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ साल निकलते निकलते दिसंबर सन 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं और महज 15 दिन इस दिसंबर सन 2025 के बचे हैं। ये 15 दिन में ही खेल बदल जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले 181 दिन में आपके जीवन में एक बड़ा खेल होगा। 15 दिसंबर सन 2025 से किस्मत बदलेगी, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होगा। यहाँ 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग लगेगा। ये 4 ग्रह जो चतुर्भुजी राजयोग के रूप में 29 दिसंबर सन 2025 से लगाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर सन 2025 से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। जो मंगल है उनका राशि परिवर्तन धनु राशि में 7 दिसंबर को हो ही चुका है। 20 दिसंबर सन 2025 को जो आपके लगन के मित्र हैं शुक्र, भूख के स्वामी, लग्जरी के स्वामी, कलयुग में ऐशो आराम के स्वामी, उनका राशि परिवर्तन धनु राशि में 20 दिसंबर को हो जाएगा। तो आपके 11वें घर में 4 ग्रहों का योग लगेगा। 3 ग्रह तो हो गए, चौथा ग्रह जो है वो है बुद्धि का कारक, जबान का कारक, वाणी का कारक, कॉमन सेंस, माइंड, कम्युनिकेशन, उसका कारक है बुध। वो भी जो है धनु राशि में प्रवेश कर ही जाएंगे 29 दिसंबर सन 2025 को। अब कहानी शुरू 29 दिसंबर सन 2025 से शुरू होगी, जब 4 ग्रह आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। इनका कारवां अभी जो पूरा कम्युनिकेशन का जो पूरा युति का बनेगा वो 30 जनवरी सन 2026 तक बनेगा। 11वां घर क्या है? लाभ का घर है। इसमें जितने ज्यादा ग्रह आते हैं उस व्यक्ति को रंक से राजा बनाते हैं, क्योंकि 11वां घर शनि का पक्का घर है, उसकी पक्की मलकियत है। यहां जब ग्रह जितने क्रू, पापी, असुर बैठते हैं उतना व्यक्ति जो है सम्राट बनता है, उतनी तरक्की पाता है, क्योंकि शनि को भी दुष्ट पापी ग्रहों का ही राजा माना गया है। यहां शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह कुंभ राशि वालों के जीवन में विदेशों से उनको कनेक्शन में जुड़वाएंगे। अब विदेशों से कैसे आपको लाभ होगा? अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई पोर्टल चलाते हैं, आज के युग में इंटरनेट का जो माध्यम है उसके जरिए हम और आप जो है बात कर रहे हैं, मैं अपना ज्ञान आपको दे रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। तो यहाँ कुंभ राशि वाले अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा जब वो विदेश से जुड़ के अपना काम करेंगे, पोर्टल चलाएंगे, जो है किसी भी रूप में ऑनलाइन वर्क करेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो लोग दवाइयों का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी भी रूप में सरकारी जॉब के लिए वो कई समय से लगे हुए हैं, तो इन 181 दिन में आप जो है जॉब आपके पीछे भागेगी, अब आप जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, ये पोजीशन आएगी। शनि की 7.5 का उतरता हुआ चरण है, तो शनि भी आपको फायदा देंगे। जब 29 दिसंबर सन 2025 से ये जो 181 दिन का कारवां जुलाई सन 2026 तक रहेगा, तो पूरे 181 दिन में आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, तरह तरह के अवसर मिलेंगे, तरह तरह के आप जीवन में खुशियों के रंग देखेंगे।
अब शनि की 7.5 क्या है, उतरती हुई रहेगी। शनि जो है इस समय आपके जो है धन भाव पे मार्गी होके बैठे हुए हैं, जो 27 जुलाई सन 2026 तक बैठे रहेंगे। अगर आपने वाणी को, अपनी कम्युनिकेशन को सही कर लिया, क्योंकि धन भाव, वाणी का भाव दूसरा होता है, तो पैतृक संपत्ति, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन से लाभ, आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं, आप लोहे का काम करते हैं, आप किसी भी रूप में कोई वर्कर्स को लगा के कोई वर्क करते हैं, तो आप जो भी वर्क करते हैं उसमें तरक्की अवश्य मिलेगी। पहले से टेंशन, डिप्रेशन खत्म होगा। मैं कुछ देखिए, इसमें आपको लाभ तो बहुत मिलेंगे, मगर कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है, मैं वो भी बताऊंगा। मगर लाभ के रूप में आपकी नई नौकरी, नया व्यापार, नए अपॉर्चुनिटीज, आपका मान सम्मान, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये सब चीजें आपको अब इस 181 दिन में मिलेगी। तो 29 दिसंबर सन 2025 से ये कारवां स्टार्ट होगा, पूरी जुलाई सन 2026 तक, जब तक शनि मार्गी रहेंगे ये कारवां स्टार्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ बारी बारी से अभी ग्रह 4th हाउस में जा रहे हैं, फिर आपके 12th हाउस में जाएंगे, फिर लगन में जाएंगे। तो ये हर 3 महीने बाद ग्रहों का कारवां चतुर्भुजी राजयोग के रूप में बनता रहेगा, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब इसमें सावधानियां क्या बरतनी है, इस चीज को मैं बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि देखिए, तरक्की होती है, उन्नति होती है, तो कहीं ना कुछ विषाद भी फैलता है। जब व्यक्ति के जीवन में अगर वो भरपेट खा लेता है, तो कहीं ना कहीं हाजमा भी बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमें उससे भी सावधानी बरतनी है। कहने का तात्पर्य है, उन्नति, शिखर, तरक्की यूं ही नहीं मिल जाती, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी मेहनत होती है। मगर जब उन्नति, तरक्की मिलती है, तो जलने वाले, कटने वाले शत्रु के रूप में वो भी आपके ऊपर पीछे से वार करती हैं, और उससे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपका मान सम्मान, आपका जो फोकस है वो खराब हो जाता है। यहाँ तंत्र जाल करने वाले, जो दुश्मन हैं, करनी करतूत करने वाले, कहीं ना कहीं जादू टोने से जुड़ के, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मगर कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिविटी करता है तो आपकी सेहत पर, आपकी उन्नति पर, आपकी शख्सियत पर उसका असर अवश्य पड़ता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। चलते चलते अगर आपका काम ठप हो गया, चलते चलते आपकी नौकरी छूट गई, चलते चलते आपकी सेहत खराब हो गई, तो कहीं ना कुछ तो करा धरा है। आपकी उन्नति को देख के कोई खुश नहीं है, बस आपके घर के लोगों को छोड़ के। बाहर के आदमी से आपने संपर्क बनाया, उससे बोलचाल करी, उसे अपना माना, और वही आपको धोखा दे गया। बरसों पुरानी रिश्तेदारी, बरसों पुराना रिश्ता आपका घर का, खून का, वो तो आपके लिए एक मायने नहीं रहा, और बाहर का घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन का रिश्ता आपके लिए इतना बहुमूल्य बन गया कि वो आपके जड़ ही खोदने लगा। ये चीजें जब होती हैं, जब शनि की 7.5 व्यक्ति के ऊपर लगती है, तो वो क्या करता है, पराये रिश्तों में अपना ढूंढता है और घर के रिश्तों को भूल जाता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं ही दुखी हूं और जो मेरे घर वाले हैं वो सुखी हैं, जबकि ये सोच गलत है। क्योंकि शनि की 7.5 में व्यक्ति का मन फट जाता है, मन में वो एकांकीपन ले आता है, और वो तरह तरह के नेगेटिव विचार सोच के अपने को बर्बाद और तबाह कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी तरक्की होगी, नई नौकरी लगेगी, नया व्यापार, नई सोच बदलेगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मगर जो पीछे छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य के रूप में, परिवार के रूप में आपको अपने राज तरक्की के जब ही खोलने हैं, जब ही उजागर करने हैं, जब उन्हें आप कर लें। नहीं तो वो राज जब खुल जाती हैं, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, जब वो राज खुल जाती है तो वो राज आपके पूरे नहीं होते, और सपने आपके आप संजो के रह जाते हैं, उनमें बहुत स्ट्रगल आता है। तो इन 181 दिन में आप तरक्की करें, उन्नति करें, निश्चित ही आपके जीवन में ग्रह बलवान योग बनाएंगे। ये चतुर्भुजी राजयोग आपके जीवन में तरक्की करेंगे। मगर आपको अपने राजों को जब ही ओपन करना है, जब उन्हें साकार कर लें। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नया कर्ज और नया खर्च, ये एक बड़ी समस्या है। पैसा आता है व्यक्ति के पास, पैसा आपके पास आएगा कुंभ राशि वालों, मगर मैं इस चीज को बता दे रहा हूं कि जब पैसा आए तो जोखिम भरे कामों में खर्च करने से बचें। जुआ सट्टा लॉटरी के रूप में, शेयर सेंसेक्स के रूप में कोई ऐसा जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें जो वो आपकी कमाई को जो है गवाही में ले जाए। किसी को उधार पैसा देना है
किसी से उधार पैसा लेना है, पैसा आपके पास आएगा मगर किसी को उधार पैसा देने से बचें, नहीं तो उसका लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। नई प्रॉपर्टी, नया गाड़ी आपके लेने के योग बनेंगे, मगर ध्यान रखिएगा नया कर्ज प्रॉपर्टी के रूप में, गाड़ी के रूप में उतना ही लें जितना आप चुका सकें। अननेसेसरी दिखावे के ऊपर, क्योंकि आज की दुनिया दिखावे पे चलती है, मगर आपको अपनी ही पॉकेट से पेमेंट देना है तो दिखावे के ऊपर उतना ही खर्च करिए जितना आप चुका सकें। थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, मगर ये पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो सावधानी के रूप में आपके जो 181 दिन में आपको सल्तनत का सुल्तान और जागीरों का मालिक बना के जाएंगे। कर्म ही सब कुछ नहीं होता, भाग्य भी होता है। कर्म के संग अगर भाग्य जुड़ जाता है तो व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और जब व्यक्ति कर्म करता ही रहता है तो वो कर्म साथ नहीं होता, तो व्यक्ति हताश होके गिर जाता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ मगर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। तो अब ग्रहों की ऐसी ऑरा चार्ट आ गई है जो कुंभ राशि वालों को रिजल्ट मिलेंगे। अगर मेरे पॉइंटों को समझ के वो उस पर वर्क करेंगे तो निश्चित ही 181 दिन में आपके जीवन में नया ग्राफ सीढ़ी की तरह आप चढ़ते चले जाएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि नया वर्ष फल बदल रहा है, 2026 का साल ये लग रहा है, तो नए वर्ष फल को बनवाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या आए, कोई भी आप लंबे समय से समस्या भोग रहे हैं, आप पर शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं और आपकी कुंडली में दोष है, तो किसी की भी शांति करानी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे जो एस्ट्रो उपाय हैं वो कलयुगी उपाय अगर आप करेंगे, आपकी जो कुंडली से निकले हुए उपाय हम देते हैं, तो उससे आपके जीवन में जो है दुविधाएं दूर होती हैं, तरक्की के मार्ग खुलते हैं। नज़र लग गई है आपको, कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया, आपके काम रुक गए हैं, शादी विवाह आपके घर में हो नहीं रही, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो मैं छोटे छोटे उपाय देता हूं जो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, गुरुजी की फीस पे कर सकते हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये जन्म प्राप्त होता है आपको। आप गाड़ी, घोड़े, घर, मकान, निर्जीव चीज़ों से तो प्यार कर लेते हैं, मगर अपने से कब प्यार करेंगे? क्योंकि ये जो जीवन है वो एक ही बार मिलता है, जब आप हैं, जब ये निर्जीव चीज़ें हैं। इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो आप देखिए मुकद्दर के सिकंदर अवश्य बनेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।